गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित सौभाग्यशाली परमार्थ पथिक भाग्यवान जिज्ञासु वृंद, कल आपने श्रवण किया परमात्मा के उस निराकार स्वरूप के ध्यान के संदर्भ कि किस प्रकार से परमात्मा के निराकार स्वरूप का ध्यान किया जाता है। कविं पुराणं अनुशासितारः मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्तयन् महादित्यवर्णः तमसः परस्तात्। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो सर्वज्ञ है, जो सबसे पुरातन होते हुए भी सबसे नवीन है, जो सबको अनुशासन में रखने वाला है, नियमों में बांध करके रखता है, ऐसे सबको धारण करने वाले, चिंतन में ना आने वाले, अत्यंत ज्योतिर्मय, ऐसी ज्योति जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है, जिसमें अंधकार का लेस भी नहीं है, उस परमात्मा का जो चिंतन करता है कब, अब इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है। यहां पर क्योंकि विषय कब का चल रहा है, प्रयाण काले, प्रयाण काल का, और प्रयाण काल में कहते हैं चिंतन तो ये होना चाहिए। अब शरीर को लेकर के, प्राणों को लेकर के, योग को लेकर के भगवान चर्चा कर रहे कि कैसी स्थिति होनी चाहिए। ये बात योगी के लिए कही जा रही है, ये बात उसके लिए कही जा रही है जो प्राणायाम परायण, प्राणायाम परायण, जो प्राणायाम से संयुक्त है, अर्थात प्राणायाम के द्वारा अभ्यास किया। और अभ्यास प्राणायाम के द्वारा क्या करना होता है, प्राणायाम तो हो सकता है आप सभी करते हैं, लेकिन यहां पर प्रयाण काल के समय उस अभ्यास के बल से क्या स्थिति होनी चाहिए। कहने लगे अभ्यास पहले ही कर लो उसी स्थिति का, क्योंकि जो स्थिति भगवान बता रहे हैं अगर पहले अभ्यास कर लिया तो अंतकाल में उस अभ्यास को, उस अभ्यास के बल से उस स्थिति को मेंटेन कर लिया जाएगा। प्राणायाम की विशेषता क्या है, यहाँ पर जब प्राणायाम की हम बात करते हैं तो प्राणायाम से तात्पर्य यहाँ पर मेरे मित्रों कौन से प्राणायाम से है, जिसमें 3 क्रियाएं होती हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। और कुंभक 2 प्रकार का होता है। अभी तक आपने 2 प्रकार का कुंभक सुना है, एक अंतः कुंभक और एक बाह्य कुंभक। अंतकाल की गति में इन कुंभक का सबसे बड़ा योगदान है, मैं आपको बताऊं।
कुंभक का अभ्यास कैसे करना चाहिए? जब आप श्वास को अंदर लेकर जाते हैं, प्राणों को अंदर लेकर जाते हैं, तो इसमें अभ्यास क्या होता है कि अंतः कुंभक उसे कहते हैं जब आप उस प्राण को अंदर रोक लेते हैं। और अभ्यास करते करते एक जगह पर रोकने का कितने लंबे समय तक आप अभ्यास कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अभी अंतः कुंभक में जो मुख्य बात यहां पर आती है गीता जी में, वह यह आती है कि जो प्राण नासिका के अग्रभाग से लेकर के, और वैसे तो ये आपके फेफड़ों में जाता है, लेकिन हमारे यहाँ माना जाता है कि इसका प्रभाव नाभि तक आता है, उसके बाद आगे सारे अंगों में आता है। प्राण और अपान का मिलन होता है नाभि, नासिका के अग्रभाग से नाभि तक ये प्राण का स्थान माना गया। तो अभ्यास कैसा करना है कि इस प्राण को नासिका के अग्रभाग से लेकर के और नाभि तक कहीं भी रोक देने की क्षमता आप में हो। ये है प्राणायाम की विशेषता। अंदर श्वास जब ले रहे हैं तो जैसे श्वास लेना शुरू करा, एकदम नासिका के अग्रभाग से जरा सा ही आगे बढ़ा, वहीं पर रोक देने की सामर्थ्य। कितने समय तक रोक सकते हैं? कंठ में ले जाकर के कंठ में रोक देना, हृदय में ले जाकर के हृदय में रोक देना, ऐसे करते करते नाभि तक कहीं पर भी प्राण को रोक देना, ये अभ्यास करना है। और अंदर तो रोकने का अभ्यास बहुत कर लेते हैं। अब बात आती है बाह्य कुंभक की। बाह्य कुंभक भी नासिका के अग्रभाग से लेकर के और जहां तक इस व्यष्टि प्राण का समष्टि प्राण में मिलन होता है वहां तक, कहते हैं वो बाह्य कुंभक। जहां आप प्राण को रोक दें वो बाह्य कुंभक। अब आपके अंदर ये क्षमता अभ्यास के द्वारा आ जानी चाहिए कि नासिका के अग्रभाग से लेकर जहां तक समष्टि के साथ इस प्राण का मिलन होता है वहां तक किसी भी स्थान पर आप उस प्राण को रोक दें। अर्थात तो प्राण को बाहर रोकने की क्षमता भी हो जाए और प्राण को अंदर रोकने की क्षमता भी हो जाए। ये है योग बल। इसको कहते हैं असली योग का बल। और ये योग बल बहुत से योगियों के पास आ जाता है। देखा तो हमने नहीं है, लेकिन सुना और पढ़ा है कि बद्रिकाश्रम से आगे वसुधारा की ओर जब हम जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा है। गुफाएं पहाड़ों में होती ही हैं, लेकिन एक वो जो गुफा है उसमें योगी लोग रहते हैं और कहते हैं कि उनके शरीर हजारों वर्ष से वहीं पर विराजमान है। ऐसे योगी वहां पर अनेक हैं उस गुफा के अंदर। ये एक गीता प्रेस से पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक में वर्णन किया है उन योगियों का। और वैसे तो हमारे ग्रंथों में बहुत जगह पर इसका वर्णन होता है। तो ये कैसे टिके हुए? इन्होंने प्राण को किसी एक स्थान पर इतने लंबे समय के लिए रोक दिया, या जब वो प्राण श्वास प्रश्वास की क्रिया करते भी हैं कभी, तो अभ्यास ऐसा हो गया कि सालों सालों रोक देते हैं एक ही स्थान पर। प्राण जाता नहीं है कहीं, वो उसमें मुख्य बात क्या है? प्राण जाता नहीं है, रुक जाता, स्तंभित हो जाता। ये उसकी विशेषता होती है योगियों। तो अब भगवान हमें उसी ओर लेकर के चल रहे हैं कि जब प्रयाण काल आता है तो योगी को समझ में आ जाता है, योगी जान लेता है, उसे अनुभूति हो जाती है, उसकी समझ में आने लगता है कि अब
शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। और जिसको ऐसा अनुभव होने लगे कि भाई अब प्राण छूटने जा रहे हैं, तो वो क्या करे? भगवान अब ये कह रहे हैं, प्रियान काले मनसा चले न। सबसे पहली बात क्या कही? कहते हैं जब प्रियान काल आए, अंतिम समय आए, तो सबसे पहला काम क्या करना है? मनसा चले न, अर्थात आपका जो मन है वो चले नहीं, अचल हो जाए, स्थिर हो जाए। कहाँ नहीं चले? संसार। क्योंकि मन कहाँ जाता है? संसार में ही तो जाता है। तो कहते कि मन आपका उस समय स्थिर हो जाए, अचल हो जाए, उसके संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए। यह अभ्यास बनाना है। और मेरे मित्रों, ये अभ्यास आपको यहां संसार में जब तक शरीर है उससे पहले पहले ही बना लेना है। मन को स्थिर करने का तरीका पहले ही हमें निकाल लेना। और भाई सीधी सी बात है, इसमें मन कैसे स्थिर हो सकता है? मन कैसे अचल हो सकता है? वो जो परसों बताया था ना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसः नान्य कामिना, एक ही बात है। अभ्यास के बल से जब तेरा चित्त कहीं और ना जाए, केवल भगवान में जाए और यहाँ का बिल्कुल अचल हो जाए, वृत्तिहीन हो जाए, संकल्पहीन हो जाए। जब संकल्प नहीं तो विकल्प भी नहीं। भगवान कहते हैं उस समय तो कम से कम ऐसा कर कि तेरा मन अचल हो जाए, स्थिर हो जाए, कहीं दौड़े नहीं। कब नहीं दौड़ेगा? कल इस बात पर भी हमने चर्चा की थी। मन की तरंग मार ले, बस हो गया। आदत बुरी संवार ले, बस हो गया। अगर मन की तरंगों को रोक लिया, मन की तरंगों को रोकना ही तो यही तो कह रहे हैं भगवान, मनसा चले। तेरा मन चले नहीं, तेरा मन स्थिर हो जाए। और यह अभ्यास तुझे पहले ही करना पड़ेगा। और यह अभ्यास कैसे होगा? जब विपरीत या अनुकूल परिस्थिति आती है, उनमें समता उसमें चाहिए, न विपरीत परिस्थिति के आने पर उद्विग्नता हो, न अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्ष की अनुभूति हो। दोनों में शांत। ऐसी तेरी दुखेषु अनुद्विग्नमा सुखेषु विगत स्पृहा। सुख में तेरी स्पृहा हो, भोग बुद्धि समाप्त हो जाए। समस्या क्या है? भोग बुद्धि की है। आपके सामने भोजन आ रहा है, भोजन एक ही है। ज्ञानी के सामने भी वही भोजन है और अज्ञानी के सामने भी वही भोजन है। अज्ञानी जब भोजन करता है तो चटकारे ले लेकर के भोजन करता है, उसमें अपना स्वाद देखता है, उसके प्रति उसका आकर्षण है। ये तो अज्ञानी की बात है। और ज्ञानी की बात क्या है? कहते जो उसके सामने आ गया उसी का भोग लगा रहा है, शरीर का ईंधन समझ करके। शरीर को आवश्यकता है इसलिए वो भोग लगाता है। तो ज्ञानी का आकर्षण समाप्त हो गया। ज्ञानी को पता है ये तो भाई ऊर्जा देने के लिए है, शरीर को चलाने के लिए है, शरीर की गतिविधियां चली रहे, शरीर क्रियाशील रहे, इसलिए है। और मेरा इससे कुछ भी संबंध नहीं है, मैं इसमें क्या देखूं? नमक कम पड़ा है कि ज़्यादा पड़ा है, मीठा कम है कि ज़्यादा है, खट्टा है कि कड़वा है कि तीखा है कि इत्यादि कसेला। भोजन के रस देख रहा है, रस देख रहा है तो आकर्षण है, और रस नहीं देख रहा है तो न आकर्षण है न प्रतिकर्षण, दोनों ही बातें नहीं। ये है समता की स्थिति। हर परिस्थिति में, चाहे वह भोजन की बात हो, चाहे वह अन्यान्य
संसार की जो भी वस्तुएं जिनके प्रति मन आकर्षित रहता हो उनकी बात हो। चाहे संसार के जीवों के प्रति कोई भी आ जाए या कोई भी चला जाए, न किसी के आने पर सुख का या दुख का अनुभव करना, न किसी के जाने पर सुख का या दुख का अनुभव करना। मैंने दोनों बातें क्यों कही? कई बार आने वाले से सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। अगर यदि कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो सुख का अनुभव करता है, कोई बुरा व्यक्ति आता है तो दुख का अनुभव करता है। किसी के घर में चोर आ जाए तो उसके मिलने से सुख का अनुभव करेगा कि दुख का करेगा? दुख का करेगा। और वही चोर अगर चला जाए बगैर कुछ किए धरे तो सुख का अनुभव हो जाएगा चले जाने पर। यही है ना। और जब कोई प्रेमी जाता है तो दुख का अनुभव करता है। लेकिन भगवान कहते हैं न तो सुख का अनुभव कर न तो दुख का अनुभव कर, मनसा चलेगा। तेरा मन इस ओर जाए नहीं, तेरा मन बिल्कुल स्थिर हो जाए। और अंत काल में ऐसा तभी हो सकता है जब पहले ही अभ्यास कर रखा हो। मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमः पायिनो अनित्य तास्तितिक्षा भारत। यही तो पहले सहन करना सीखना होगा। जब प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं आए तो उनको सहन करना सीखना होगा। और जब धीरे धीरे सहन करने का अभ्यास बन जाएगा तो समता आ जाएगी। पहले तो जोर लगाना पड़ता है और फिर वो सहज अभ्यास हो जाता है। जो आपको बात बताई ना, सरल सहज जीवन सरसता के लिए जरूरी है। कल आपको बताया था सहज और सरल जीवन ही आपके जीवन को सरस बनाता। अगर सहज और सरल जीवन नहीं है तो सरसता नहीं आ सकती है। इसलिए अभ्यास के द्वारा आपका जीवन सहज हो जाए, आपकी परिस्थितियां सहज हो जाए, आपका मन सहज हो जाए, आपका मन स्थिर हो जाए, आपका मन अचल हो जाए, तभी तो प्रयाण काल आने पर यह स्थिर होगा। अगर पहले आपने स्थिर नहीं किया तो फिर उस समय कैसे स्थिर हो जाएगा? क्योंकि भगवान ने कहा सदा तदभाव भावितः। जिन भावों से सदा भावित रहा है जीवन पर्यंत, अंतकाल में भी उन्हीं भावों से भावित होगा। यही तो सूत्र है, यही तो नियम है। तो अगर पहले मन के विक्षेप को रोक लिया गया, मन के दौड़ने को रोक लिया गया, मन के चलने को रोक लिया गया, तो अंतकाल में भी रुक जाएगा। अगर यदि पहले साम्यता आपके अंदर डेवलप नहीं हुई तो अंतकाल में भी मन रुकेगा नहीं। इसलिए मन को समझाना है, इसलिए मन को टिकाना है। पहले भगवान में टिकाना है, फिर अपने स्वरूप में टिकाना है। दोनों बातें। पहले भगवान में टिकाने के लिए क्यों कहते हैं, सीधे स्वरूप की बात क्यों नहीं करते? उसके पीछे कारण है मेरे मित्रों। साकार में टिकाना आसान होता है, साकार में टिकाने का अभ्यास बना हुआ है। साकार में अगर यदि हम ध्यान को टिकाएंगे तो एक तो उसकी कृपा होगी, दूसरे वो परिस्थितियां अनुकूल बनाएगा, और साकार में टिकाते टिकाते वो स्वयं ही निराकार में पहुंच जाएगा। क्योंकि जो परमात्मा, जो ईश्वर सगुण साकार रूप में है, जब हम उसके गुणों के ऊपर चिंतन करेंगे, यद्यपि वह निर्गुण है लेकिन उसकी विशेषताओं के ऊपर चिंतन करते हैं, या कह लीजिए विशेषणों की बात करते हैं। ये क्या बताया? कविम पुराणम अनुशासितारम। ये सब क्या है? ये उसके गुणित है, उसके विशेषणित है, उसके द्वारा उसको व्यक्त किया जा रहा है। अचिंत्य रूपम होते हुए भी
किसी के चिंतन में ना आने के बावजूद भी उसका चिंतन करना बताया। तो ये जो किया जाता है, पहले सगुण का अभ्यास और फिर सगुण से निर्गुण में पहुंचा जाता है। ये प्रक्रिया है। जो सीधे सीधे निर्गुण में पहुंचना चाहता है उसमें मुश्किल सी आती है, लेकिन जो केवल सगुण में ही टिका रह जाता है, एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि सगुण का ध्यान करते करते सगुण में टिका रह जाता है, तो उसकी यात्रा लंबी हो जाती है। ऐसे नहीं कि यात्रा उसकी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी तो जरूर, क्योंकि यद गतवान निवर्तन्ते तदधाम परमं मम। 15वें अध्याय में आएगा पुरुषोत्तम योग में, कहते जहां फिर वो उसके साथ जाता है, उसके पास जाता है, और वहां जाकर के फिर निवृत्ति हो जाती है इस लोक की। वो लोक फिर छूटता नहीं है। कब छूटता है? जब भगवान गुरु बन करके उसे उपदेश देते हैं, उसे बताते हैं कि तेरा मेरा वास्तविक स्वरूप ये है। ये ईश्वर की विशेषता होती है। तो इसलिए पहले सगुण के प्रति मन को लगाइए। जैसे बच्चे को विद्यालय में जाता है तो उसे ऐसे अनार समझाने के लिए, बच्चों के लिए क्या होते हैं स्कूल में? खिलौने होते हैं। अनार का खिलौना होता है, अनार रूपी खिलौना, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। उसे दिखाया जाता है, कहते देखो अनार ऐसा होता है, ये ऐसे अनार है। आम दिखाया, आम का मॉडल दिखाया, कहने लगे देखो आज से आम ऐसा होता है। उसने देख लिया, सुन लिया, लेकिन अभी उसे अनार के, आम के टेस्ट का पता नहीं, पता तो नहीं है। फिर वो जब आम को देखता है कि मास्टर जी ने बताया था आज से आम होता है, बड़ा मीठा होता है, रसीला होता है, स्वादिष्ट होता है, तो वो जब सचमुच का आम देखता है तो उसके स्वाद को तब अनुभव करता है, और उसको अनुभव करके कहता है ये आज से आम बड़ा मीठा है। तो इस मिठास का अनुभव श्रद्धा और विश्वास से होता है, समर्पण से होता है, प्रेम से होता है। और उस मिठास का अनुभव करते करते वो उसमें ऐसा रम जाता है कि पीछे के जो मॉडल है वो पीछे रह जाते हैं, आगे उस परमात्मा की विशेषताएं रह जाती है कि वो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, व्यापक है, निर्गुण है, निराकार है, सत्य है, चित्त है, आनंद, दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है, चैतन्य है, अखंड है, अचल है, असीम है, इत्यादि। ये सब विशेषताएं रह जाती हैं, इनका चिंतन होने लगता है। लेकिन जिसने पहले किया होगा तभी तो होगा। बार बार अभ्यास, इसी का अभ्यास योग युक्त है। अभ्यास से ही इस योग में जुड़ा जाता, टिका जाता, ठहरा जाता। तो प्रियान काले मनसा चले न, मन को अचल बना। किसके द्वारा? भक्त्या युक्त हो। अब यहां पर ये बात मैंने बताई दी आपको। पहले किससे युक्त होना है? कहने लगे भक्ति से युक्त होना, क्योंकि भक्ति ऐसी है जो आपके चित्त को टिका देती है। जैसे बालक के साथ खेलने लगो, पोते के साथ खेलने लगो, तो उस पोते में रम जाते हैं, उसमें आनंद आने लगता है, रस आने लगता है। ऐसे ही जब भगवान के साथ खेलने का अभ्यास हो जाएगा तो उसमें रम जाओगे और उसमें रस आने लगेगा। भक्ति इसी का नाम। तो भक्ति हो, भक्ति से युक्त हो जाए। और किसके द्वारा? योग बलेन चैव। अब इसमें यहां पर योग को ले आए, योग के बल को ले आए, क्योंकि योग में ही वो बल है जो मैंने आपको प्राणायाम के विषय में बताया, जो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के विषय में बताया, जहां पर प्राणों को रोकने की विद्या आपके पास आ जाती है। ये योग का बल है कि मन को
चित्त को, प्राण को एक जगह पर रोक देने की शक्ति, सामर्थ्य का आ जाना, ये योग का फल है। देखो तो सही एक बार, उसका अभ्यास करो, टिकता है क्या? जब अभ्यास करोगे तभी तो टिकेगा ना, और जब समय नहीं दोगे तो कैसे टिकेगा? केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, आम को देखने से काम नहीं चलेगा। आम के रस का आनंद लेना है तो उसे खाना पड़ेगा, उसको चूसना पड़ेगा, तब आम के रस का आनंद आएगा। ऐसे केवल मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, इसके बाद से समझिए और समझ करके इसका अभ्यास बनाइए। क्योंकि जो बातें हम यहाँ पर कह देते हैं वो बातें, उनका अभ्यास इतना आसान नहीं होता, क्योंकि संसार में चित्त रमा होता है ना। यहाँ तो आपका चित्त भगवान में रम जाता है। जब हम बातें करते हैं, महान पुरुषों के पास आप जाते हैं तो उनका प्रवचन होता है, तब तो आपका चित्त रम जाता है। लेकिन जैसे यहाँ से निकलते फिर संसार में जाते तो वहां पर उस चित्त को रमाए रखना, बात यह है ना, उस समय उस चित्त को रमाए रखना। जैसे इन्वर्टर आपने घरों में रखे हुए हैं, जिस समय लाइट आती है वो चार्ज हो जाते हैं बैटरी, और जब लाइट भाग जाती है उसके बाद भी उन बैटरियों से विद्युत का प्रवाह होता रहता है। तो यहाँ बैटरी चार्ज करना है, और इस बैटरी को चार्ज करने के बाद उसका प्रयोग आपको संसार में करना है। ये है योग बल। तो आप करते हैं क्या? विचार कीजिए। अपनी दुकान पर बैठे हुए भी आप विचार कर सकते हैं, अपने घर में रोटी खाते हुए विचार कर सकते हैं। जब रोटी खाएं तो क्यों विचार नहीं कर सकते? क्यों आपकी वृत्ति अचल नहीं हो सकती है? आप जो भी कार्य कर रहे हैं, हर कार्य के करते करते आप ये सब कुछ कर सकते हैं। मीरा इसी बात को तो कहती है, कबीर इसी बात को तो कहते हैं, तन दुनिया में रह भले, मन हरि चरण ध्याए, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज मुक्ति को पाए। ये है सहज मार्ग, मुक्ति को पाने का, वो परमात्मा को पाने का ये सहज मार्ग है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, बार बार का जो अभ्यास है। अभ्यास क्या है? बार बार उस चीज को याद करना, और जब बार बार हम उस चीज को याद करते हैं तो मन फिर वहां ठहरने लगता है। अब क्या क्या हुआ? कहते हैं एक तो मन की स्थिरता हुई, एक योग का बल हुआ है, प्राणायाम के द्वारा योग का बल, प्राणों को रोकने की शक्ति सामने। तो अब क्या कहा? भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। एक ये बहुत बड़ी बात है। ये जो दोनों भवों के बीच का स्थान होता है, इसे भ्रुकुटी का मध्य भाग कहा जाता है। आपने देखा होगा स्त्रियां इस मध्य भाग पर ही बिंदी लगाती, कोई कोई तो अब ऊपर नीचे लगाने लगे, लेकिन शास्त्रोक्त वैज्ञानिक जो प्रक्रिया है उसके अनुसार यहीं पर बिंदी लगाई जाती और यहीं पर तिलक भी लगाया जाता है, क्योंकि ये स्थान इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इससे बढ़कर के महत्वपूर्ण स्थान कोई नहीं। आप कह रहे हैं कैसी बात करनी, ये हृदय बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल सही बात है, हृदय महत्वपूर्ण है। हमने कब कहा हृदय मत, कंठ बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ भाई बिल्कुल है। ये फेफड़े बहुत महत्वपूर्ण है, गुर्दे बहुत महत्वपूर्ण है, सब। लेकिन कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण यही है। कहने लगे कैसे? कहते हैं जो आपकी चेतना जागृत रहती है
यही है वो स्थान जहाँ से आपकी चेतना जागृत रहती है। बाकी तो स्वप्न है और सुसुप्ति है, उस अवस्था में तो आपको कुछ पता ही नहीं होता। भ्रमित रहते हैं तो स्वप्न में, और सुसुप्ति में तो भाई कुछ पता ही नहीं, भान ही नहीं होता। ऐसी अवस्था होती है सुसुप्ति की। तो कहते हैं जागृत अवस्था में, कहते हैं भाई संसार में ये जो अंग प्रत्यंग हैं, इनकी सबकी महत्ता है, ये सब रहते हैं इस शरीर के अंदर, उनकी महत्ता तो है, लेकिन सबसे अधिक महत्ता इसकी है। क्यों? कहते इंद्रियों की महत्ता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की। कहने लगे अंतःकरण की भी महत्ता है, स्थूल शरीर की महत्ता है, सूक्ष्म शरीर की महत्ता है, लेकिन सबसे अधिक महत्ता जीव की है। सबसे अधिक महत्ता तो जीव की है, जिसने इस शरीर को धारण किया हुआ है। ये छोड़ के चला जाए तो सारी चीजें यहीं रह जाती है, बेकार, मिट्टी। ये सब मिट्टी है, लेकिन ये जो यहां पर रहता है जीव, जीव का वास स्थान है। ये का मतलब ये ऊपर इस चमड़ी में नहीं रहता, ये एक इसका सेंटर है शक्ति का, यहां पर इसके अंदर ये जीव का निवास स्थान है। जागृत अवस्था में जीव यहीं पर रहता है। इसलिए भगवान ने कहा कि क्या करो, कहने के अंत काल में इस मन को स्थिर करो, और मन को स्थित करके फिर क्या करो, कहते हैं प्राणों को खींच करके लाओ। और प्राणों को जब आप बाहर छोड़ रहे हैं, अब प्राण बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उन प्राणों को यहां ला करके रोकिए। भ्रुकुटी के मध्य में ला करके प्राणों को रोकियो। भ्रुवोर मध्य प्राणमा वैश्य सम्यक, भली प्रकार से प्राण को यहां पर ला करके रोक दीजिए। एक ये अभ्यास करना है, देखो कोई करके, है? प्राणों को यहां रोक करके देखने का अभ्यास करो। रोको भी और देखो, और फिर देखना कितना आनंद महसूस होता है। सेतम परमं पुरुषम उपैति दिव्यम। तो कहते हैं जो इस प्रकार से करता है और इस प्रकार से करके, कहते हैं वो किसे प्राप्त होगा, कहते हैं उस दिव्य पुरुष को प्राप्त होगा, उस परमात्मा को प्राप्त होगा। कौन सा परमात्मा? कहते जिसको तूने ध्याया है, जिसको तू पाना चाहता है। तुझे ये नहीं पता कि वो रह कहां रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है, कहने लगे इसके द्वारा जहां उसका डेरा जमा हुआ है तो वहां पहुंच जाएगा। वहां कोई ऐसे नहीं पहुंचता है, लेकिन ये योगी पहुंच जाता है, उसके निवास पर पहुंच जाता है, उसके आश्रय में पहुंच जाता है, उसका सानिध्य मिल जाता है। पता तो नहीं है। वहां डेरा जमाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। वहां डेरा जमाया मेरी जान, जहां कोई नहीं आता। नेति नेति सब वेद बताते, देते अद्भुत ज्ञान। नेति नेति सब वेद बताते, देते अद्भुत ज्ञान। आते आते ले हो जाते, चांद सितारे भान। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं आता।
जिसे समझाते समझाते वेद भी कहने लगते हैं बस भाई इसके बाद कुछ नहीं, नेति नेति। ये अद्भुत ज्ञान वेद हमें प्रदान करते हैं कि इसके बाद अब कुछ भी नहीं है। और कहते हैं उस तक जाने के लिए यात्रा करते करते कहते हैं सब बीच में लय को प्राप्त हो जाते हैं। सूरज चांद सितारे लय को प्राप्त हो जाते हैं, आते आते लय हो जाते, चांद सितारे भान सब लय हो जाते हैं। ये ऐसा दिव्य तत्व है। मनन किसी का मन नहीं करता जिससे मन का ध्यान, मनन किसी का मन नहीं करता जिससे मन का ध्यान, नेक कर्ण और वाणी सब ही वर्णन में अनजान, वह डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं आता, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कहते जो मन के मनन में नहीं आता। क्यों नहीं आता मन के मनन में? कहते मन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, आते आते लय हो जाता है, क्योंकि मन की शक्ति वही है। ये न मनसा न मन्नते ये नाहुर्मतो मतम तदैव त्वं ब्रह्म विद्धि न इदं यदिदं उपासते। मन जिसको नहीं जानता है, मन को जो जानता है, मन जिसकी वजह से मनन करता है, जिससे मन का ज्ञान, मन जिसकी वजह से मनन करता है, कहते हैं तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि, वही ब्रह्म है। ब्रह्म वो है जिस तक पहुंचते पहुंचते सब लय हो जाते हैं। उस तत्व को प्राप्त करना है। लेकिन कहते हैं पीछा करके तुम क्या लोगे, पाना कठिन महान। उसको पाना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। पीछा करके तुम क्या लोगे, पाना कठिन महान। क्यों? तन का मन का भोजन करके, तन का मन का भोजन करके रह जाए सुनसान, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं आता। इसकी विशेषता क्या है कि जब इसका पीछा करने के लिए जाते हो, ये तन को भी खा जाता है और मन को भी खा जाता है। तन और मन की पहुंच वहां नहीं है, न तन रहता है न मन रहता। परमात्मा में ये सब कल्पित है। जो परमात्मा को पाना चाहता है, उसे तन और मन दोनों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। इनकी सीमा से बाहर निकलना होगा। और किसकी सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा? पवन गमन जहाँ नहीं सहेली, अग्नि बुझे सच मान। पवन गमन जहाँ नहीं सहेली, अग्नि बुझे सच मान। और कर्म कर्म फल नीचे रह जाए, कर्म कर्म फल नीचे रह जाए, नीचा है अभिमान, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं आता, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान। कितनी बड़ी बात कही है। कहते हैं पवन का गमन जहाँ नहीं है, पवन की पहुंच जहाँ नहीं है, अग्नि जहाँ जाते जाते लय हो जाती है, शांत हो जाती है, बुझ जाती है। जहां तक न आपके कर्म जाते हैं, न कर्मों के फल ले जा सकते हैं आपको वहां तक।
जितने भी शुभ कर्म आपने किए हैं उनके फल आपको उस परमात्मा तक नहीं लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि वहां जाकर तो क्षीयंत चास कर्माणि, वहां जाकर के तो कर्म अक्षय हो जाते हैं, कर्म समाप्त हो जाते हैं, कर्म रहते ही नहीं है। इसलिए कर्म फल नीचे रह जाए। और कहते हैं क्या, माता पिता और गुरु नहीं चेला। सारे जितने नाते हैं, माता पिता और गुरु चेला नहीं कह रहे केवल, इसके साथ जितने भी नाते संसार में हो सकते हैं उन सब की बात कर रहे हैं। कहते हैं सारे के सारे नाते कैसे हैं, माता पिता और गुरु नहीं चेला, सब माया की संतान। माता पिता और गुरु नहीं चेला, सब माया की संतान। नाम रूप का भोग लगा था, नाम रूप का भोग लगाता, काल है दाल समान। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं आता, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान। कहते जितने भी शरीर के संबंधी हैं, चाहे माता पिता हो जो सबसे हितैषी माने जाते हैं, और चाहे गुरु जी हो चाहे चेले जी हैं, कि सब माया में है। ये जितने भी संबंध हैं सब माया में है, माया के हैं, माया से विलग नहीं है। कहते हैं नाम और रूप सब लय को प्राप्त हो जाते हैं। नाम और रूप वहां जाने पर कोई रहता नहीं है। अरे नाम रूप की क्या बात करें, कहते जिसके लिए काल भी दाल के समान है, जो काल को भी दाल बना करके खा जाता, ऐसी तेरी वास्तविकता वो परमात्मा है। और अब सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, जिसको कोई कोई बिरला समझ पाए। इन भावों में सबसे श्रेष्ठ भाव है, इस भाव को कोई कोई बिरला समझ पाता है, कोई कोई बिरला इसमें रुक सकता है, टिक सकता है। क्या भाव व्यक्त किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की चटनी, ब्रह्मा विष्णु महेश की चटनी, गुण सब जी परमान। ब्रह्मा विष्णु महेश की चटनी, गुण सब जी परमान। तर्क वितर्क डूबता जिसमें, नहीं होता अनुमान। वह डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं आता, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान। कहते हैं जहाँ पर जाकर के न ब्रह्मा रहता है, न विष्णु रहते हैं, न शंकर रहते हैं, क्योंकि ये तीनों भी गुणों में ही है। तीनों का प्रकटन गुणों में होता है। ब्रह्मा जी को रजोगुणी कहा गया है, भगवान विष्णु को सतोगुणी कहा गया है, और भगवान शंकर को तमोगुणी कहा गया है। कहते हैं जो गुणों से परे है, जहाँ पर जाकर के गुण भी लय को प्राप्त हो जाते हैं। जब गुण लय को प्राप्त हो जाएंगे तो गुणों में आरोपित ये सगुण साकार भी लय को प्राप्त होकर के निर्गुण निराकार जो हमारी वास्तविकता है उसमें टिक जाता है। तो ये हम सबकी वास्तविकता है। अब इसी तत्व का वर्णन अगले मंत्र से आने जा रहा है। ये जो हमारा अध्याय है ना, कहाँ से प्रारंभ हुआ? भगवान ने ज्ञान प्रहार से प्रारंभ किया, अक्षरम ब्रह्म परमम, और इसी के उससे इस अध्याय का नाम भी क्या रखा है? अक्षर ब्रह्म योग। तो वो जो अक्षर ब्रह्म है उसकी प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, इसके ऊपर अब आगे के 3 मंत्र हैं, और ये तीनों मंत्र बड़े दिव्य हैं, जिसमें ओम तत्व की व्याख्या की गई है। ओम के माध्यम से इस पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म को समझाया गया है।
पहले पात्रता का वर्णन है, कौन पात्र है, क्या उसे करना है, इसका वर्णन है, और उसके बाद क्या करना अंतकाल में उसका वर्णन है। तो इसकी चर्चा अब हम आपके सामने परसों करेंगे। कल का विश्राम रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भाई जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।